ऑनलाइन एजुकेशन में कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय बच्चों, बात करते हैं हिंदी व्याकरण की। तो इसके अंतर्गत काव्य सौंदर्य के तत्वों का अध्ययन हम लोग कर रहे थे। तो इसके अंतर्गत आते हैं रस, छंद और अलंकार। रसों का अध्ययन हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। आज बात करते हैं छंद की। तो इसके अंतर्गत पहला प्रश्न होता है, छंद का अर्थ स्पष्ट कीजिए, या छंद क्या होता है। तो छंद का शाब्दिक अर्थ है बंधन। जब वर्णों, अक्षरों की संख्या, क्रम, मात्रा, गणना, तुक तथा यति, गति आदि नियमों को ध्यान रखकर शब्द योजना की जाती है, उसे छंद कहते हैं। यह काव्य का मूल आधार है। रसों को काव्य की आत्मा कहा गया है। यहाँ पर इसको काव्य का मूल आधार कहा गया है। लेकिन हम आपको बता दें कि छंद का शाब्दिक अर्थ जो बंधन है, बंधन का मतलब होता है अनुशासन। जिस प्रकार से हम आप सभी घर में, समाज में, विद्यालय में अनुशासन में रहते हैं, ठीक है, ऐसे ही काव्य की रचना करते समय कवि को अनुशासन में ढंग से ही काव्य की रचना करनी पड़ती है। उस अनुशासन को छंद कहा जाता है। जैसे कि काव्य की रचना करते समय अक्षरों की, उनके क्रमों की, उनकी गणना यानी गिनती करने की, तुक, लय या यति, गति आदि नियमों का पालन करते रहना पड़ता है, तब जाकर के काव्य की रचना की जाती है। उसी अनुशासन को हम छंद कहते हैं। बात समझ में आई। इसी क्रम में अगला प्रश्न, छंद के अंगों को स्पष्ट कीजिए। तो छंद के अंग इस प्रकार हैं। पहला, चरण। साधारणतया छंद के 4 चरण होते हैं। पहले तथा तीसरे चरण को विषम चरण तथा दूसरे और चौथे चरण को सम चरण कहते हैं, ठीक है। चरण जो हैं वह 4 होते हैं अधिकतर। तो पहले और तीसरे को क्या कहते हैं? विषम। दूसरे और चौथे को सम चरण, ठीक है। मात्रा और वर्ण। किसी ध्वनि के उच्चारण में जो समय लगता है, उसकी सबसे छोटी इकाई को मात्रा कहते हैं। वर्ण का अर्थ है अक्षर। इसके 2 भेद होते हैं। अक्षर के 2 भेद होते हैं। आप पिछले क्लासों में आप पढ़ चुके होंगे कि हास्य वर्ण और दीर्घ वर्ण, ठीक है। तो हास्य वर्ण क्या होते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है उसे हास्य वर्ण कहते हैं। इन्हें लघु वर्ण भी कहा जाता है। इनकी एक मात्रा मानी जाती है तथा इनका चिन्ह ये होता है, ठीक है। हिंदी में छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ऋ, ये 4 लघु वर्ण हैं क्योंकि इनमें कम समय लगता है, ठीक है। दीर्घ वर्ण, जिन वर्णों के उच्चारण में हास्य वर्ण से 2 गुना समय लगता है उन्हें दीर्घ वर्ण कहते हैं। जो हास्य वर्ण होता है उससे 2 गुना समय लगता है, इसलिए इसे दीर्घ वर्ण कहते हैं। इन्हें गुरु भी कहा जाता है। इसकी 2 मात्राएं होती हैं तथा चिन्ह इस प्रकार का होता है। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ओ और औ आदि दीर्घ वर्ण है, ठीक है। दीर्घ वर्ण है इसलिए 2 गुना समय लगता है और इनकी मात्राएं भी डबल होती हैं। उसकी 1 गिनती करी जाती है, इसकी 2 गिनती करी जाती हैं, ठीक है। ये अंतर आप लोग समझ गए होंगे। अब बात करते हैं यति की। छंद पढ़ते समय उच्चारण करने की सुविधा के लिए तथा लय को ठीक रखने के लिए कहीं कहीं विराम लेना पड़ता है। उसी विराम या ठहराव को यति कहते हैं।
कहीं पे रुकना पड़ता है, कितनी देर रुकना पड़ता है नियम के आधार पर, और आगे बढ़ना पड़ता है, ठीक है, उन्हीं को यति कहा जाता है। रुकने वाले स्थान को यति कहा जाता है। बात करते हैं गति की, तो छंद पढ़ने की लय को गति कहा जाता है कि किस गति से छंद को पढ़ा जा रहा है। तुक छंद के चरणों के अंत में वर्णों की आवृत्ति को तुक कहते हैं, जैसे कि सम और विषम चरण बताया आपको। तो उन चरणों में पहले में लास्ट में यदि 2 मात्राएं हैं तो तीसरे में भी 2 मात्राएं होंगी, तभी हमारी आवृत्ति एक जैसी होगी, तभी उसको तुकमय छंद कहा जाएगा। बात करते हैं संख्या की, तो छंद में मात्राओं की गिनती को संख्या कहते हैं, ठीक है। जो मात्राएं होती है उनकी गणना करना, यानी गिनती करके जोड़ के लिख देना, उनको संख्या कहते हैं। क्रम, क्रम कहा गया है छंद में लघुवर्ण और गुरुवर्ण की व्यवस्था को क्रम कहते हैं, ठीक है। छंद में लघु वर्ण और गुरु वर्ण की व्यवस्था को क्रम कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं गण की। 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं, जहाँ पर 3 वर्ण हों, मगण, तगण, रगण, सगण, ठीक है। तो 3 का, जैसे या कमल, ठीक है, 3 वर्णों के समूह को, 3 अक्षरों के समूह को गण कहा जाता है, ठीक है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो छंद के कितने भेद होते हैं या छंद कितने प्रकार के होते हैं। तो छंद के निम्नलिखित भेद होते हैं, वर्णिक छंद, मात्रिक छंद और मुक्तक छंद। तो वर्णिक छंद में क्या होता है, वर्णिक वृत्तों में अनुष्टुप, द्रुत, विलंब, मालिनी, शिखरिणी आदि प्रसिद्ध हैं। ये वर्णिक छंद के अंतर्गत आते हैं, जो छंद वर्णों की आवृत्ति के अनुसार प्रयोग किए जाते हैं, ऐसे छंद वर्णिक छंद होते हैं। मात्रिक छंद होते हैं मात्राओं के आधार पर जिनकी गणना करके जिन छंदों को रचा जाता है या रचना की जाती है, उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं। मात्रिक छंद के अंतर्गत आता है दोहा, सोरठा, रोला, चौपाई आदि, ठीक है। बात करते हैं मुक्तक छंद की, तो जिनमें वर्ण मात्रा का कोई बंधन नहीं होता है, ना ही वर्णों का ना ही मात्राओं का कोई भी बंधन नहीं होता है, उन्हें मुक्तक छंद कहा जाता है, यानी मुक्त रहते हैं वह इन दोनों चीज़ों से मुक्त रहते हैं, ऐसे छंद मुक्तक छंद के अंतर्गत आते हैं। आज के लिए बस इतना ही।